ढाका में आज की रात कुछ भी हो सकता है। आज रात पिछले साल जैसी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। चुनाव से पहले यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। हसीना समर्थकों और कट्टरपंथियों के बीच जंग भी छिड़ सकती है। मोहम्मद यूनुस इस वक्त बहुत डरा हुआ है। बांग्लादेश की मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना के किसी भी स्टेटमेंट को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी गई है। शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। मौजूदा हालात में हसीना का बांग्लादेश आना नामुमकिन है। फिर भी मोहम्मद यूनुस इतना डरा हुआ क्यों है? धान मंडी में ऐसा क्या हुआ जिससे यूनुस अंदर तक हिल गया? धान मंडी की अंधेरी रात में यूनुस को कौन सा खतरा दिख गया है? और आज रात बांग्लादेश में कितनी बड़ी तैयारी है? क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। फांसी की रात बांग्लादेश बुरी तरह सुलग उठा। ढाका की धरती पर पूरी रात दनादन बम चले। रात के अंधेरे में साउंड ग्रेनेड की बारिश हुई। कट्टरपंथी जमात पर धड़ाधड़ टीयर गैस छोड़ी गई। यूनुस की राजधानी में पूरी रात जंग चली, लाठियां चली। शेख मुजीब के घर पर पूरी रात नारे लगे। बांग्लादेश में यह सब तब हो रहा है जब शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। कट्टरपंथियों के इशारे पर यूनुस हसीना की वापसी का रास्ता बंद कर चुका है और बात यहीं से बिगड़ गई है। शेख हसीना को मृत्युदंड से बचाने के लिए अवामी लीग मैदान में उतर चुकी है। हसीना को फांसी के तख्त तक पहुंचाने के लिए कट्टरपंथी जमात भी सामने आ खड़ी हुई है और बवाल का सेंटर बना है 32 धान मंडी। 32 धान मंडी सिर्फ शेख मुजीब का घर नहीं है। 32 धान मंडी बांग्लादेश के आजादी आंदोलन की जन्मभूमि है। आजाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा सिंबल है और इसी सिंबल पर सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने दोपहर करीब 2 बजे शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाया, लेकिन फैसले से 2 घंटे पहले ही जमात और शिविर के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर धान मंडी में मुजीब का घर गिराने पहुंच गए और रात 10 बजे 32 धान मंडी जंग का मैदान बन गया। हसीना को फांसी की सजा के विरोध में अवामी लीग ने बांग्लादेश शटडाउन की कॉल दी थी। मंगलवार को बंद का ऐलान किया था, लेकिन सोमवार रात ही बवाल शुरू हो गया। यूनुस सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर दिए थे। धान मंडी के बाहर फौज खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, लेकिन कट्टरपंथियों की टोली को किसी बात का डर नहीं है। रात होते ही धान मंडी के बाहर जंग छेड़ दी। एनसीपी की स्टूडेंट विंग, जातीय छात्र शक्ति और अवामी लीग के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनुस समर्थक नारे लगाने लगे। देखते ही देखते बमों की बारिश शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी पुलिस और फौज पर भी बम फेंकने लगे। पुलिस फोर्स पर एक दो नहीं, दर्जनों बम फेंके गए। कट्टरपंथियों का मकसद एक ही था, पुलिस कैसे भी पीछे हट जाए और वो धान मंडी में घुस जाए। प्रदर्शनकारियों के बवाल के बीच ही पुलिस का एक्शन भी चालू हो गया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दंगाई भीड़ को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गईं, घेर घेर कर मारा गया।
जातीय छात्र शक्ति के प्रदर्शनकारी 32 धान मंडी तोड़ने पर अड़े थे, लेकिन जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ भगदड़ मच गई। बहुत से दंगाइयों की टोली दुकानों में जाकर छिप गई। पुलिस जैसे ही पीछे हटी, दंगाइयों की टोली फिर बाहर निकल आई। बवाल का नया एपिसोड शुरू कर दिया। दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे। धान मंडी में धुआं ही धुआं छा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी पीछे नहीं हटे। टीयर गैस के बाद भी खड़े रहे, लड़ते रहे। पुलिस को साउंड ग्रेनेड चलाने पड़े। गलियों में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। पूरी रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग चलती रही। बम गोले फायरिंग होती रही। पूरी रात धान मंडी के बाहर की जमीन जंग का अखाड़ा बनी रही। हसीना के समर्थक भी डटे रहे, जमात के दंगाई भी डटे रहे, यूनुस के समर्थक भी पीछे नहीं हटे। सच बात यह है कि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाने के बाद यूनुस की जमीन खिसक चुकी है। अवामी लीग के समर्थक यूनुस को गद्दी से हटाने पर अड़ गए हैं और पूरा बवाल इसी बात को लेकर है। पूरे बांग्लादेश में कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है। आंदोलन का ऐलान हो चुका है। यूनुस इसी बात से डर गया है। What is the crime of Sheikh Hasina? Sheikh Hasina built the Padma Bridge. शेख हसीना का अपराध क्या है? क्या ये कि उन्होंने देश का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को गरीबी से निकाला, देश को आगे ले गई? मेरे भाइयों और बहनों, शेख हसीना ने जिंदगी भर आपके अच्छे जीवन, लोकतंत्र को बचाने में खपा दिया। यूनुस, जिन्होंने अवैध तरीके से शेख हसीना से सत्ता छीन ली, उनसे बदला लेना चाहता है। जमात, बीएनपी जैसी पार्टियां भी उनसे बदला लेना चाहती हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से आईसीटी ने फैसला दिया, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यूनुस इस्तीफा नहीं देते। आप सड़क पर उतरिए, आप हाईवे पर कब्जा कर लीजिए, नारेबाजी कीजिए। हम इस अवैध फैसले को नहीं मानेंगे। अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो पूरा बांग्लादेश जल जाएगा। यूनुस, देश बचाओ। अवामी लीग समर्थकों ने सड़कों पर कई वाहनों को आग लगा दी है। कई नेशनल हाईवे जाम कर दिए हैं। जुबो लीग और छात्र लीग ने आवाज बुलंद कर दी है। सड़क पर चलती बसों को खाली कराया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम बम भी चल रहे हैं। पुलिस के सामने ही खूब बमबारी हो रही है। नेताओं के घरों के बाहर बम फेंके जा रहे हैं। दहशत फैलाई जा रही है। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बांग्लादेश में अब आगे कुछ भी हो सकता है। धान मंडी से छिड़ी यह जंग किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकती है। यह जंग पिछले साल अगस्त में हुए आंदोलन की तरह भड़क सकती है। यही जंग यूनुस को कुर्सी से उतारकर फेंक सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ लीजिए। शेख हसीना पर क्या फैसला आएगा यह सबको पता था, इसलिए अवामी लीग ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। शेख हसीना पर फैसला सोमवार को आया है, लेकिन हिंसा की शुरुआत उससे 4 दिन पहले ही हो गई थी। चटगांव से लेकर ढाका तक बम गोले चलना शुरू हो गए थे। कोर्ट के फैसले से पहले ही हसीना समर्थकों ने यूनुस सरकार को ट्रेलर दिखा दिया। बांग्लादेश कैसे जलेगा यह पहले ही बता दिया था। हसीना समर्थकों को डराने के लिए यूनुस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन समर्थक यूनुस के किसी ऑर्डर से नहीं डरे। जैसे ही फैसला आया, यूनुस की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी, और इतनी बड़ी छेड़ दी कि यूनुस के भरी सर्दी में पसीने छूट गए हैं। दूसरी ओर कट्टरपंथियों की टोली भी मैदान में आ डटी है। बांग्लादेश में जैसे ही रात होती है, दंगा शुरू हो जाता है। दंगाइयों की टोली खुलकर आतंक मचाती है। चटगांव से लेकर ढाका तक आग ही आग नजर आती है। अवामी लीग समर्थकों को टारगेट किया जाता है। यह चटगांव की तस्वीर है, जहां हसीना के विरोधियों ने अवामी लीग से जुड़े एक वाहन को आग लगा दी। ये आग बुझी भी नहीं थी। उससे पहले ही चटगांव के रोड डंगशान पर सरकारी जमीन के गेट पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और आग के शोले भड़कने लगे। कट्टरपंथियों ने पटोखाली में ग्रामीण बैंक को आग लगा दी। पूरा बैंक जल गया है। जंग बहुत बुरी तरह से छिड़ चुकी है। हमला सिर्फ शेख मुजीब के घर पर नहीं हो रहा है।
सरकारी बिल्डिंग्स पर नहीं हो रहा है। जमात और बीएनपी के दंगाई अवामी लीग से जुड़े हर नेता को टारगेट कर रहे हैं। यह पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का घर है। किशोरगंज के इस आलीशान घर में कट्टरपंथियों की टोली घुस गई, घर का सामान तोड़ दिया, मुजीब की तस्वीरें फेंक दी, जमकर लूटपाट मचाई गई है। कट्टरपंथियों की टोली ने अवामी लीग के पूर्व सांसद हबीब हसन के घर को भी आग लगा दी। घर घेर कर भीड़ खड़ी रही, धुआं निकलता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे पहले मीरपुर में जुबो दल के नेता को सरेआम गोली मार दी गई। हेलमेट लगाकर दुकान में घुसे 3 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, सरेआम गोलियां चलाईं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांग्लादेश में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं, कट्टरपंथी जिसे चाहें उससे टारगेट कर रहे हैं। यूनुस की छत्र छाया में एनसीपी के नेता भी खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। यह एनसीपी का नेता रजीब हसनान है, सरेआम पिस्टल लेकर घूम रहा था, लोगों को धमका रहा था, लोगों ने पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। सच यह है कि यूनुस की शय पाकर कट्टरपंथी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। उनका मकसद अवामी लीग समर्थकों को डराना है, किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करना है। सोमवार को जब शेख हसीना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने कोर्ट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। बुलडोजर लेकर शेख मुजीब का पैतृक आवास तोड़ने पहुंच गए थे। इसी टोली ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए, दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटा था। पुलिस ने भी दंगाइयों की भीड़ खदेड़ने के लिए खूब लाठी बरसाई थी। यूनुस और जमात ने इस बवाल पर आम जनता का लेबल चिपकाया था, जबकि सच यह है कि आम जनता की आड़ में शिविर और जमात के दंगाई इस टोली में शामिल हो गए थे और इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। मोहम्मद यूनुस की टोली बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ पूरी तरह माहौल बना रही है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में चुनाव होने हैं। इसलिए यूनुस पूरी तरह कट्टरपंथियों को खुश करने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। इसके पीछे प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। बांग्लादेश की सरकार, जो कि अंतरिम सरकार है, और कई लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं, अगर वो भारत सरकार से प्रत्यर्पण की अपील औपचारिक तौर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन इस ट्रीटी में कई अपवाद भी हैं, जैसे राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों। और सबको पता है कि शेख हसीना पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और फैसला भी बदले का हिस्सा लगता है। बांग्लादेश का बच्चा जानता है कि शेख हसीना को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके पीछे मकसद अवामी लीग को खत्म करना है, शेख मुजीब की लेगेसी को खत्म करना है। इसीलिए यूएनएचआरसी ने भी आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाए हैं, फांसी की सजा को नाजायज बताया है। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing.